इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिटरली लाइन लगी हुई है और बेनेट यूनिवर्सिटी उन कॉलेजेस में से एक है जिसका नाम आपने शायद इंस्टाग्राम एड्स में, यूट्यूब पे या फिर किसी काउंसलर से जरूर सुना होगा। और अगर आप बेनेट के बारे में सर्च कर रहे हो तो दो टाइप के वीडियोस आपको मिलते हैं। एक वीडियो ऐसा रहेगा कि बेनेट यूनिवर्सिटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और दूसरा कि भाई गलती से भी एडमिशन मत ले लेना। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही एक्सट्रीम्स हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में बिना किसी हाइप के, डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के साथ, एक्चुअल डेटा के साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। सिंपल सी बात करेंगे कि कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट रियलिटी क्या है, फीस कितनी लगने वाली है, ROI बनता है या फिर नहीं बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट किस स्टूडेंट को बेनेट कंसिडर करना चाहिए और किस स्टूडेंट को अवॉइड करना चाहिए। वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज एंड तक आपको बेनेट का एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। और हाँ, कॉलेज लेते टाइम लॉजिकल डिसीजन लेना, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो बेनेट यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। 2016 में ये स्टेब्लिश हुई थी और ये टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, यानी कि टाइम्स ग्रुप ने इस कॉलेज को स्टेब्लिश किया है। अब यहाँ एक चीज समझना कि अगर किसी मीडिया कंपनी का कॉलेज है तो नेचुरली एडवर्टाइजमेंट्स भी ज्यादा दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज खराब है और इसका मतलब ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से कॉलेज बेस्ट हो गया। दोनों ही केसेस गलत है। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले टोटल सिनेरियो देखना, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना, चीजों को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्या ये कॉलेज आपके लिए सही है या नहीं, ये तो वीडियो के एंड तक आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन की बात करें तो बेनेट में ऑनेस्टली कोई बहुत बड़ा वॉर नहीं चल रहा है। यहाँ पे JEE मेंस के स्कोर भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, CUET के स्कोर भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, 12th के स्कोर्स भी यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटी अराउंड 60% यहाँ की होती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल रियलिटी बताऊं तो अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो तो यहाँ पे एडमिशन लेना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके 12th में 60% मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। मतलब बेनेट क्रैक करना IIT क्रैक करने जैसा नहीं है, यहाँ आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कोर्सेज की। तो कोर्सेज की बात करें तो मोस्ट स्टूडेंट्स ऑब्वियसली CSE साइड देखते हैं। तो यहाँ पे CSE कोर भी अवेलेबल है, AI भी अवेलेबल है, AI/ML भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी और ग्लोबल प्रोग्राम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है और बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोर ब्रांचेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब एक चीज मुझे पर्सनली थोड़ी वियर्ड लगती है, आजकल हर प्राइवेट कॉलेज AI, ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम, ब्लॉकचेन सब लॉन्च कर रहे हैं, पर नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी एक्चुअली उस डोमेन में एक्सपर्ट है या नहीं, प्लेसमेंट कैसा है, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो बेनेट का ये एडवांटेज तो है कि यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपोजर तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ का कैंपस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के यहाँ पे लेक्चर भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब आ जाते हैं उस पार्ट पे जहाँ पेरेंट्स का BP थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि फीस। देखो, अगर CSE या सिमिलर ब्रांचेस देखोगे तो यहाँ की ट्यूशन फीस रफली 16 to 18 लाख के अराउंड चली जाती है फॉर 4 years कोर्स। अब हॉस्टल भी और ऐड कर लो इसमें, तो हॉस्टल की फीस अराउंड 1.7 लाख होती है एक साल की। अब इसमें और एक्स्ट्रा चार्जेस भी ऐड कर लो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फी एंड अदर मिसलेनियस चार्जेस। तो ये सब ऐड करके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपका अप्रोक्सीमेटली 23 to 25 लाख तक पहुंच सकता है अगर आप हॉस्टल और अदर चार्जेस भी ऐड कर लो ट्यूशन फीस के साथ, तो जो कि ऑब्वियसली थोड़ा हायर साइड पे आता है। देखो, अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तब तो ठीक है, बट अगर नहीं कर सकते तो उन पे अननेसेसरी प्रेशर डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। कॉलेज आपकी लाइफ इंप्रूव करे, ना कि पेरेंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करे। और ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको अच्छा एज देते हैं विद फीस अंडर 10 लाख, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो अगर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको हैवी लोन लेना पड़ रहा है
तो थोड़ा रुक जाना, रीथिंक कर लेना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि लॉजिकल डिसीजन लेना, ना कि इमोशनल डिसीजन लेना। अगर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको हैवी लोन लेना पड़ रहा है या फिर पेरेंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज़ का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि भाई स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो सीन मैनेजेबल हो जाएगा। देखो, स्कॉलरशिप मिलती है, ये नहीं है कि स्कॉलरशिप का कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स टोटल फीस देखते हैं और बोल देते हैं कि कोई नहीं, स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा मत करना। कैलकुलेशंस ऐसे करना एक बहुत ही गलत डिसीजन हो सकता है। जनरली फर्स्ट ईयर में कॉलेजेस स्कॉलरशिप देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं, लेकिन एक्चुअल गेम सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखने के लिए काफ़ी केसेस में आपको हाई CGPA मेंटेन करना पड़ सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को 10%, 20%, 30% एंड इवन हायर स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन JEE परफॉर्मेंस, 12th मार्क्स, एंट्रेंस क्राइटेरिया एंड डिफरेंट एलिजिबिलिटी स्लैब्स। लेकिन एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको ये दूंगी कि अपनी टोटल फीस कैलकुलेट करते टाइम ये अज्यूम मत करना कि मुझे हर साल सेम स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। सेफ साइड पे रहना, वर्स्ट केस कैलकुलेट करना। अगर विदाउट स्कॉलरशिप भी तुम कॉलेज अफोर्ड कर पा रहे हो, तब स्कॉलरशिप को एज अ बोनस मान लेना कि चलो ये बोनस हो गया मेरे लिए। लेकिन स्कॉलरशिप कंसिडर करने के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग करना एक गलत डिसीजन हो सकता है। अभी फीस सुन के आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इतने पैसे दे रहे हैं तो प्लेसमेंट क्या है। तो अब हम वही डिस्कस कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो बेनेट यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज अराउंड 8 to 11 LPA का रहता है। प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 75 to 80% का रहता है, यानी कि 75 to 80% स्टूडेंट्स यहाँ से हर साल प्लेस हो जाते हैं। अब सुनने में ये नंबर्स बुरे नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? पर प्रॉब्लम आती है जब हम ROI की बात करते हैं। तुम इन्वेस्ट कर रहे हो 22 to 25 लाख रुपीज फॉर योर 4 years BTech प्रोग्राम और एवरेज आ रहा है तुम्हारा 8 लाख। ऐसा नहीं है कि ये प्लेसमेंट खराब है, यहाँ का प्लेसमेंट एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ का एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा है और स्टूडेंट्स यहाँ से ROI भी निकालते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि यहाँ का प्लेसमेंट खराब है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ PPO कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कुछ 15 to 20 LPA प्लस पैकेजेस भी ले जाते हैं। पर अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो ROI उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, बिकॉज ऑफ कोर्स उनकी जो पैकेज है वो उतनी अच्छी नहीं लग पाती है, तो ROI निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब एक एरिया है जहाँ बेनेट जेन्युइनली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विच इज कैंपस लाइफ। यहाँ के क्लब्स काफी ज्यादा एक्टिव है, इवेंट्स भी यहाँ पे होते रहते हैं, हैकेथॉन्स भी यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आप सिर्फ क्लास जाके रूम में सोने वाले स्टूडेंट्स नहीं हो और आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हो, तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल जाती हैं। एक और चीज जो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो है यहाँ का स्टार्टअप कल्चर। यहाँ काफी स्टूडेंट्स स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं और उनको यहाँ से फंडिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, विच इज वेरी अमेजिंग। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इंक्यूबेशन सपोर्ट भी स्टूडेंट्स को मिलता है। तो अगर आपके अंदर जेन्युइनली वो स्टार्टअप वाला कीड़ा है, हमेशा बिजनेस आइडिया सोचते रहते हो, तो बेनेट यूनिवर्सिटी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। अब हॉस्टल की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिटरली कॉलेज से पहले हॉस्टल सर्च करते हैं। प्लेसमेंट बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले रूम देख लेते हैं, ऐसा उनका कहना रहता है। तो देखो, हॉस्टल रूम्स ओवरऑल डिसेंट हैं। ट्रिपल शेयरिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे कि वाईफाई, बेड, स्टडी स्पेस एंड कॉमन एरियाज, जो कि हर हॉस्टल में कॉमन होता है। ऐसी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के सबसे इमोशनल टॉपिक पे, यानी कि मेस फूड। देखो, एक सिंपल बात है, इंडिया के ऑलमोस्ट हर इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट 2 चीजों की ही कंप्लेन करते हैं हमेशा, 1 अटेंडेंस एंड 2 मेस फूड। बेनेट में भी मिक्स्ड रिव्यूज मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ठीक है फूड, कुछ बोलते हैं कि एवरेज है। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूँ तो फूड क्वालिटी जो है वो यहाँ की वो सर्वाइव कर जाओगे। अब हम बात करते हैं कोडिंग कल्चर की और हैकेथॉन्स की। अब अगर आप CSC स्टूडेंट हो तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही
ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ का कोडिंग कल्चर कैसा है? देखो, कोडिंग कल्चर सिर्फ कॉलेज से नहीं बनता, स्टूडेंट से भी बनता है। लाइक अगर स्टूडेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कोडिंग कल्चर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। बेनेट में कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, हैकेथॉन्स और टेक इवेंट्स होते रहते हैं, तो ओवरऑल कोडिंग कल्चर यहाँ का काफी ज्यादा अच्छा देखा गया है। अब सिंपल एग्जाम्पल देखो, 2 स्टूडेंट्स हैं, पहला कॉलेज गया, अटेंडेंस लगाई, हॉस्टल आया, रील्स देखी और सो गया। दूसरा हैकेथॉन्स ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट्स बनाया, सीनियर से कनेक्ट किया और इंटर्नशिप पे फोकस किया। तो 4 साल के बाद दोनों का रिजल्ट सेम नहीं होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो कॉलेज अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, लेकिन उसे ग्रैब करना आपको पड़ेगा। आप जितने अच्छे से उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे, 4 साल के बाद आपका रिजल्ट उसी तरीके से वेरी करेगा। अब हम आ जाते हैं क्राउड क्वालिटी के प्रोफाइल पे। तो देखो, हर कॉलेज का एक वाइब होता है। कुछ कॉलेजेस प्योर कोडिंग वाइब वाले होते हैं, कुछ कॉलेजेस सिर्फ अटेंडेंस और असाइनमेंट्स में निकल जाते हैं, और कुछ कॉलेजेस एक्सपोजर हैवी होते हैं। तो बेनेट का क्राउड भी मिक्स्ड क्वालिटी का है। अगर लाइक आपको हर टाइप के लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कोडिंग वाले भी मिल जाएंगे, स्टार्टअप वाले भी मिल जाएंगे, इवेंट वाले भी मिल जाएंगे, और चिल वाले भी मिल जाएंगे, और लास्ट नाइट असाइनमेंट वाले भी मिल जाएंगे। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लोगों के साथ रहते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में फ्रेंड सर्कल भी प्लेसमेंट का एक हिडन फैक्टर होता है। तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा अपना फ्रेंड सर्कल बनाना। एक चीज जो स्टूडेंट्स जेन्युइनली जानना चाहते हैं वो है फैकल्टी और अटेंडेंस। तो देखो, फैकल्टी के रिव्यूज मिक्स्ड साइड पे मिलते हैं। कुछ प्रोफेसर्स काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ फैकल्टी नॉर्मल साइड पे लग सकती है। अब ऑनेस्टली बोलूँ तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर के बाद एक रियलिटी समझ आ जाती है, जो कि है कि सिर्फ क्लासरूम से प्लेसमेंट नहीं लगती, सेल्फ लर्निंग करनी पड़ती है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप कोर्सेज लो, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट्स पे काम करो, आप इंटर्नशिप पे फोकस करो, ये सब आपको करना पड़ता है अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए इंजीनियरिंग में आगे। तो अब अटेंडेंस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस जनरली अटेंडेंस पे थोड़ा स्ट्रिक्ट साइड पे होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको मिनिमम अटेंडेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किस स्टूडेंट को बेनेट कंसिडर करना चाहिए और किस स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। सो कंसिडर इफ बजट इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ की फीस थोड़ी हाई है। 16 to 18 लाख आपकी यहाँ पे 4 साल की ट्यूशन फीस हो जाती है, और सब कुछ ऐड करके 22 to 25 लाख तक पहुंच जाता है। तो अगर आपका बजट इशू नहीं है तो इसको कंसिडर कर लेना। जेईई परसेंटाइल अगर 80 के नीचे है तो कंसिडर कर लेना, 80 के ऊपर है तो और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर उन्हें कंसिडर कर लेना। स्टार्टअप कल्चर या फिर एक्सपोजर आपको चाहिए तो भी बेनेट आपको काफी अच्छा एज दे सकता है, और कैंपस लाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो भी आप बेनेट यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। अवॉइड इफ लोन लेना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ की फीस पे करने के लिए अगर हैवी लोन लेना पड़ रहा है, आरओआई आपकी अगर टॉप प्रायोरिटी है, या फिर सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे आ रहे हो, या फिर अगर बेटर कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल हैं तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी को अवॉइड भी कर सकते हो। बाकी फाइनल डिसीजन लेने से पहले ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करना। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल देखो, अपना बजट देखो और अपना लॉन्ग टर्म गोल देखो। अगर आप कॉलेज ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो और प्रोफाइल एनालिसिस करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, बेनेट यूनिवर्सिटी जो है वो कूपन कोड भी अवेलेबल कराती है फॉर इस एप्लीकेशन फॉर्म फी। तो अगर कूपन कोड चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो कमेंट में बता देना, उसका रिव्यू भी आ जाएगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।